Hello and welcome to all to my class. Okay, so here we are studying now the statistical treatment of data. In our previous lecture, we have studied about the types of errors. Okay, our topic is errors and evaluation. Okay, in this we are seeing about the systematic error as well as the random errors. So, systematic errors are the error which can be avoided. Okay, and its magnitude can be determined. So that we are using some statistical treatment of data. Okay, means we are using some statistical treatment to overcome or to minimize the errors. Okay, as well as error can be avoided by using that data. Okay, so let's study about the statistical treatment of the data. So when you are studying about the statistical treatment of data, there are some statistical parameters like mean, median, average deviation, relative deviation as like. Okay, in which first statistical parameter is mean. Okay, so what is about the mean? मीन क्या होता है? ओके, तो हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अंडर सर्टन कंडीशन और अंडर सेम कंडीशन हम एक ही ऑब्जर्वेशन पर सेटिस्फाइड नहीं होते. ओके, देयर आर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देयर आर एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वी आर टेकन. ओके, जब हम एन नंबर ऑफ मीन्स मोर देन वन ऑब्जर्वेशन जब हम लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हमको मीन जो निकालना है तो मीन जो होता है सबका अर्थमेटिकल मीन होता है या फिर एवरेज होता है. जितने भी हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, हियर वी आर टेकिंग द एग्जांपल दैट इज x1, x2, x3. दीज आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन्स वेरियस ऑब्जर्वेशन, एंड दिस इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जितने भी हमने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम इसको कंसिडर करते हैं. हमने ये 5 ऑब्जर्वेशन दिए हैं. पहला ऑब्जर्वेशन 1 आया, दूसरा 2 आया, तीसरा 3 आया, चौथा 4 और 5 जो है वो 5वां ऑब्जर्वेशन है. अब इसका आपको मीन निकालना है. सो मीन इज द एवरेज ऑफ all the numbers of observation which are taken under the same condition or the similar condition, that is known as the mean. तो अब हमको इसका मीन निकालना है. ये हमारा डाटा है. ओके, तो इसका हमको मीन निकालना है. तो क्या कैसे किया करेंगे हम? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 1 2 3 4 5. तो फिर यहाँ पे 5. अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? इसका मीन होगा. ये कितने? 3 3 6 10 15. ओके, 15 अपॉन 5 दैट इज 3. दिस इज द मीन ऑफ दैट स्टैटिस्टिकल डाटा. ये क्या है? मीन है स्टैटिस्टिकल डाटा का. ये जो स्टैटिस्टिकल डाटा है उसका हमने क्या निकाला है? मीन निकाला है. ओके, so mean is the average of all the observation which is taken under the similar condition. जब भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं अंडर द सिमिलर कंडीशन, then we are taken that average and that is known to be a mean. Mean can be expressed as x bar. x bar के मीन्स x बार के स्वरूप में इसको डिनोट किया गया है. एंड दिस इज द फार्मूला फॉर द मीन. एंड सेकंड वन इज मीडियन. अब मीडियन क्या होता है? मीडियन मीन्स जब भी हम कोई डाटा ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल डाटा अगर ऑड नंबर में है, जैसे कि 5 ऑब्जर्वेशन है, 3 ऑब्जर्वेशन है, देन 7 ऑब्जर्वेशन है, तो ऐसे वक्त में क्या करेंगे? हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको प्लेस कर देंगे, जितना भी डाटा है उसको.
और उसके बाद में उसका जो मिडल नंबर है वो मिडल नंबर को हम एज अ मीडियन वहां पे रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है ये हमने ऑड नंबर डाटा लिया है। ओके, ऑड नंबर मीन्स 5 नंबर्स ऑफ डाटा है, 1 2 3 4 5। अगर ये कैसे भी अरेंज होते हैं 5 3 4 2 1 ऐसा अगर होता तो मैं इसको क्या करती, सबसे पहले असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेती। यहाँ पर डाटा जो है वो कैसा है, असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस किया गया है। तो इसमें मिडल नंबर जो है 1 2 3 ये है मिडल नंबर, दैट इज दी मीडियन। ओके, बट when the data is in even number में 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स इवन नंबर में अगर है तो हम क्या करेंगे, इसका जब मीडियन निकालेंगे तो दो वैल्यूज जो बीच की है उसको लेंगे। ओके, हियर इज द 7 अपॉन 2, कितने नंबर्स है 2, इसका एवरेज लेंगे एंड देन इट इज 3.5, दिस इज द मीडियन फॉर दैट डाटा। ये इस डाटा का क्या है, मीडियन है। उसके साथ साथ थर्ड पैरामीटर इज एवरेज डेविएशन। नाउ व्हाट इज द एवरेज डेविएशन, हम सिमिलर यही डाटा लेंगे एवरेज डेविएशन निकालने के लिए। सो हियर डेविएशन मीन्स क्या है, डेविएशन मीन्स द ऑब्जर्वेशन माइनस व्हाट, मीन। मीन जो मिला है वो, ये पहला नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उससे हम क्या करेंगे, मीन को क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे। ओके, दैट मीन्स इट्स अ डेविएशन, ये सिर्फ डेविएशन है। फॉर एग्जाम्पल x1 में ले रही हूँ, x1 क्या था, x1 यहाँ पे 1 है। ओके, 1 माइनस मीन क्या निकलेगा, इसका 3 मीन था, मीन निकाले थे हमने। ओके, तो इसका मीन 3 था, तो एवरेज डेविएशन क्या आएगा, -2 आएगा। एवरेज डेविएशन नॉट, इट इज द डेविएशन। ऐसे हम D1 निकाले हैं, ऐसे D2 भी निकालेंगे। D2 में क्या करेंगे, ये सेकंड नंबर का डाटा है, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है, डाटा लिया है, यहाँ पे और कुछ नहीं है, सिर्फ डाटा है ये। इसके ऊपर से हम ये सब पैरामीटर समझने वाले हैं। तो D2 के लिए ये x2 ये वैल्यू है, x1 ये हुई, x2 ये हुई, ये x3 हुई। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 है, x5 हुआ ये। अब अगर आपको D2 निकालना है तो x2 लेना पड़ेगा, यहाँ पे x2 माइनस x बार, तो x2 कितना है 2, 2 माइनस 3 कितना होगा, -1। अब D3 निकालना पड़ेगा, तो ये x3 है, x3 बोले तो 3 माइनस, और हमारा मीन कितना था, 3 था, दैट मीन्स इट्स 0। देन D4 निकालना है हमको, D4 इज इक्वल टू x4 कितना है 4, 4 माइनस जो मीन हमने निकाला था यहाँ पे, इसका जो मीन निकाला था वो कितना था, 3 था, x बार इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। D5 अगर लेंगे हम तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब इसका हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ओके, D बार मीन्स क्या निकालना है, इसका हमको एवरेज निकालना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम कैसा करेंगे, यहाँ पे -2, ये D1 हुआ, -2 प्लस -1, यहाँ पे 0 ही है, +1 +2 क्या होगा, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन इज 5 लिए है हमने। ओके, तो -2 प्लस -1 क्या होगा, यहाँ पे -2 प्लस -1, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे 0 आएगा। ओके, डेविएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट एज लाइक हमको अगर कोई और डाटा है तो भी हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बस एक एग्जांपल लिया। अब D1 D2 D3, अभी D बार कैसे निकालना है हमको, D1 प्लस D2 जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, प्लस D3 प्लस D4, ऐसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेंगे DN तक। तो इसको आप
n नंबर ऑफ निकालना है। ये d बार है, ओके, इट्स अ d बार। ये यहीं पे दिया हुआ है, सॉरी, ये d बार, dn मैंने आपको निकाल के बताया यहाँ पे। dn, अगर आपको dn निकालना है, d1 निकालना है, तो क्या करोगे आप, जो नंबर ऑफ फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन है माइनस एक्स बार, ऑब्जर्वेशन जितना है उससे एक्स बार से उसको क्या करना है, माइनस करना है। फिर वैसा d1 d2 d3 ऐसे n नंबर ऑफ डेविएशन निकलेंगे। अब n नंबर ऑफ डेविएशन आने के बाद में उसका एवरेज हमको जब हम निकाल रहे हैं तो दैट इज मीन्स एवरेज डेविएशन, दिस इज एवरेज डेविएशन। अब हमको रिलेटिव एवरेज डेविएशन अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको रिलेटिव एवरेज डेविएशन इज आल्सो नोन एज रिलेटिव मीन डेविएशन, ओके। इट इज द relative average deviation is the ratio of average deviation, this is average deviation, and mean. That means it is relative average deviation. It is also known to be relative mean deviation, okay. तो relative mean deviation जो है वो परसेंटेज के फॉर्म में भी क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इफ यू हैव द डाटा which you have in percentage, no, you are not having the data with percentage. If you have answer with percentage, then you have to multiply this relative average deviation with 100 and get the answer in the form of percentage, okay. So again there are two types of parameters. These are the 4 parameters, again having 2 parameters, 5th and 6th, okay. I am explaining this. So this is the 5th parameter and this is 6th parameter. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा एवरेज डेविएशन है ये, उसके साथ में अगर इसका रिलेटिव एवरेज डेविएशन निकालना है तो हम इसको परसेंटेज में निकालते हैं। दिस इज द एवरेज डेविएशन। अब हमको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो ये है उसके लिए फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, और इसी को हम अगर कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इफ वी टेक द relative standard deviation is the ratio of the standard deviation with the mean, okay. ये इस तरीके से है, मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे कैसा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया एवरेज डेविएशन हमको कैसे निकालना है। D1 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाला जो डाटा हमने लिया है, फर्स्ट वाला नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो लिए है उसमें से जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसके साथ में मीन को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब D1 मिलेगा। D2 निकालने के लिए जो सेकंड वाली वैल्यू है उसको क्या करना पड़ेगा, मीन से माइनस करना पड़ेगा तो D2 मिलेगा। D3 निकालने के लिए जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है उसके साथ में मीन को माइनस करना पड़ेगा तो D3 निकलेगा। ऐसा करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को अगर हम मीन से माइनस कर रहे हैं तो हमको डेविएशन मिलेगा। अब डेविएशन मिलने के बाद में जितने भी डेविएशन मिले हैं आपको उतने डेविएशन के साथ में नंबर ऑफ डेविएशन को क्या करना पड़ेगा, मीन्स उसका एवरेज देना पड़ेगा। नंबर ऑफ डेविएशन के साथ में उसको डिवाइड करना पड़ेगा, दैट मीन्स उसका एवरेज डेविएशन, जितने भी डेविएशन है उतने डेविएशन को ऊपर में लिखना पड़ेगा। उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई नहीं, एडिशन करना पड़ेगा उसकी, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टेक अ एवरेज,
ओके। और जब हम एवरेज ले लेंगे, एवरेज डेविएशन आ जाएगा। तो एवरेज डेविएशन आने के बाद में रिलेटिव एवरेज डेविएशन निकालने के लिए हमको क्या है, क्या करना पड़ेगा, जो एवरेज डेविएशन है, एवरेज डेविएशन डिवाइडेड बाय द मीन, जो भी कुछ मीन है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स रिलेटिव एवरेज डेविएशन इज द रेशियो ऑफ एवरेज डेविएशन टू द मीन। Okay, if you have the answer in the percentage, then you have to multiply this relative average deviation or relative mean deviation with 100 and you can get the answer in percentage. Now the standard deviation is what? It is the formula for average standard deviation. आपको D1 यहाँ से मिल रहा है। डेविएशन आपको मैंने यहाँ पे बताया कि कैसे निकालना है। फर्स्ट वैल्यू जो है उसको मीन से माइनस करके हम क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे। तो हमको यहाँ पे डेविएशन कैसे निकालना है वो पता है। डेविएशन को अंडर रूट में लेना है और हर डेविएशन का क्या लेना है, आपको स्क्वायर लेना है। एंड देन यू हैव टू what you have to do, you have to add all the deviation which is in the square form। और उसके बाद में जितने भी आपने डेविएशन लिए हैं -1 आपको उसमें क्या लेना पड़ेगा, डिवीजन में लेना पड़ेगा एंड यू गेट दी आंसर। एंड व्हेन यू गेट द आंसर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन देन यू हैव फर्दर गोइंग टू स्टार्ट द रिलेटिव एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन। ओके, यहाँ पर यही है, relative standard deviation is the ratio of standard deviation with the mean। and if you have the answer in the percentage then you have to just multiply this answer with 100 and you can get the relative standard deviation in the percentage। So this is all about the statistical treatment of data। In this statistical treatment of data there are 6 parameters which is mean, median, average deviation, relative deviation, then standard deviation and relative standard deviation। तो आपको ये अगर पैरामीटर्स पता है, इसके फार्मूलाज पता है, तो आप इजीली प्रॉब्लम्स जो है आपको जो आएंगे, न्यूमेरिकल्स जो आएंगे उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर ऑल दी फार्मूलाज विच इज गिवन बाय दिस स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। okay, as well as you have to remember all the statistical parameter and if you have that all the statistical parameters and if you remember all the formulas then you can easily solve all the numericals and all the problems। okay students, in the next lecture we are going to solve some numericals or some problems, but still you have to remember all these numeric statistical treatment or statistical parameters। okay, thanks to all and again happy Diwali।